मित्रों नमस्कार। आज हम ध्यान को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और ध्यान के अनेक प्रयोगों में से एक प्रयोग को समझने का प्रयास करेंगे। विगत दिनों हमने जाना कि अमन की अवस्था निर्मित होना ध्यान है, नो माइंड की स्थिति निर्मित होना ध्यान है, सत्य को जानना ध्यान है। अब सत्य क्या है? आप ये देख रहे हैं कि ये फूल है और ये पौधा है। इसको हम कह सकते हैं ये फूल का कलर सफ़ेद है और ये इसकी पत्तियाँ हरी हरी है, इसकी पत्ती छोटी है, इसकी पत्ती बड़ी है। अब आप बताएं कि ये फूल है, ये पत्ती है, ये हरा है, ये क्या सत्य है? हमको लगता है कि ये सत्य है, पर मैं कहता हूँ ये असत्य है। सत्य क्या? जो ओरिजिनल हो। पेड़ तो ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल है पेड़, तो ओरिजिनल है तो पेड़ को हम पेड़ की दृष्टि से देखें ना। ये जो खिला हुआ है इसका नाम फूल है। ये कौन रखा है? क्या हम रखे हैं क्या? कि ये पहले से ही रखा गया है? ये फूल नाम भी इंसान के द्वारा दिया हुआ है। ये सफ़ेद कलर हम जो कहते हैं, ये लाल कलर जो कहते हैं, ये भी किसका दिया हुआ है? ये हमारा ही बनाया हुआ है। ये हरा कलर भी हमारा ही बनाया हुआ है। अगर आप चीन चले जाएं और अगर हरा को कुछ और कहें, झिंग झांग कह दें, उसका मतलब हरा होता हो, तो हरा तो अलग चीज़ है ना। हरा या फिर सफ़ेद या फूल तो बनाया हुआ है। तो सत्य क्या है? जो ये है इसको आप कोई रंग कोई रूप कुछ ना दें, सिर्फ है के रूप में स्वीकार करें, तो ये सत्य है। तो अगर हम किसी पेड़ के पास चले जाते हैं, किसी फूल के पास चले जाते हैं और सिर्फ उसको देखते हैं, और उसको कैसा देखते हैं? हम सत्य के रूप में देखते हैं कि सिर्फ है। उसके आप कौन सा कलर है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उस पर ना जाए, सिर्फ उसको देखें और सिर्फ देखते रहें, देखते रहें। आप अपने अंदर किसी भी प्रकार का गुणा भाग ना लाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पौधे को सिर्फ उसके स्वरूप में देखें। आपने क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या लिखा, उसको छोड़ दें, वो सत्य नहीं है। वो तो आपकी बनाई हुई चीज़ें हैं। ये शब्द हमने दिया है। अगर आप ऐसे जगह चले जाएं जहाँ पर कोई भाषा ही ना हो, कोई लिपि ना हो, तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ है कहेंगे, ठीक, उसको कोई रंग रूप नहीं देंगे। तो इस तरह अगर हम पेड़ को सिर्फ पेड़ भी ना कहें, अगर हम पेड़ भी कहते हैं तो वो भी क्या है? बनाया हुआ है, पर हम समझने के लिए कहते हैं। पर जो है उसके रूप में देखना, किसी भी प्रकार के विचार ना लाना, लगातार देखना, सिर्फ उसके मूल स्वरूप को देखना। हमें समझाने के लिए शब्दों का उपयोग करना पड़ता है जो हमने सीखा है, पर शब्दों का उपयोग करके ही शब्दों के पार जाना है। इसी तरह हम अपने मन का उपयोग करके ही मन के पार जा सकते हैं। और जैसे ही हम मन के पार गए, एक अनंत शक्ति छुपी हुई है। आज आप भले ना माने, पर आपको मानना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे आप प्रयोग करेंगे आपको उस शक्ति का अनुभव होगा। तो मेरा यही निवेदन है, ध्यान का एक प्रयोग है। आप अपने खेत में जाएं, अपने बगिया में जाएं, कहीं भी जाएं, एक पौधे के पास चले जाएं और सिर्फ पौधे को देखें। अपने मन में उसके प्रति कोई भी धारणा ना रखें, अच्छे का, बुरे का, सुंदर का, हरे का, लाल का, पीला का नहीं, सिर्फ है, सिर्फ है। अगर इस भाव से आप उस पौधे को देखते हैं, लगातार देखते हैं, तो आप देखना धीरे धीरे आपके मन का विचलन कम हो जाएगा। आपके मन में जो विचारें हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और जैसे जैसे हमारे मन में विचारें कम होंगी, आप कुछ समय के लिए जब पेड़ के पास बैठे रहेंगे, एक बड़ा शांति, बड़ा अद्भुत अनुभव करेंगे। और अगर
इन्हीं पेड़ों के साथ आप लगातार विचार करते रहेंगे तो वो शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस ध्यान के प्रयोग को करें। आप एक पौधे के पास जाएं, पौधे के साथ बैठें और सिर्फ देखें, सिर्फ और सिर्फ देखें और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव करें, अपना अनुभव साझा करें। 1 सप्ताह आपको करने के बाद आपको एक अनोखा अनुभव होगा, आपको स्वाद लग जाएगा और जैसे ही आपको स्वाद लगा आप खुद ब खुद आगे बढ़ने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने एक ध्यान के प्रयोग को जाना, समझा और आप इसको जीवन पर अगर उतार पाते हैं, अगर आप प्रयोग कर पाते हैं तो जीवन आनंदित होगा। साथ ही एक बात और कहूँगा मैं कि ध्यान के जो प्रयोग हैं, ध्यान आप सुन के समझ के जीवन में नहीं उतार सकते, ध्यान को आपको जीवन में प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप प्रयोग कीजिए और उसका असर देखिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जीवन आनंदित होने लगेगा, आपका मन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगेगा और अगर ये प्रयोग जारी रखें तो आपका जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।